नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर में। तो जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में स्क्वायर पढ़े थे आप लोग, और स्क्वायर में जो आप लोग सीखे थे बेसिक रूल प्लस में एक आपको बेस मेथड डिस्कस किया गया था। आज हम लोग स्क्वायर का अगला पार्ट सीखेंगे जो स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर का कुछ स्पेशल केस है। जैसे मान लिया जाए, कल हम लोग क्या सीखे थे कि मान लिया जाए किसी संख्या का स्क्वायर करना है तो आप उसके निकटतम बेस लेते थे। जैसे कि 108 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करते थे? इसका स्क्वायर करने के लिए, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हो जाकर प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, कैलकुलेशन का स्क्वायर पार्ट 1, ठीक है ना, और तब आप इस वीडियो को देखिएगा। जैसे 108 का स्क्वायर करना है तो इसको कंपेयर करते थे कितना से? 100 से। कंपेयर वैसा ही नंबर से कीजिए जो 10 के पावर में हो या 10 के मल्टीपल में हो। अब रूल क्या कहता था कि जिस नंबर से आप कंपेयर कर रहे हैं उसमें कितने जीरो है, तो हमें पता चला कि 100 में 2 जीरो है, तो नियम होता था कि जितने जीरो है राइट साइड में उतने ही डिजिट लिखाएंगे। जैसे 2 जीरो है तो 2 डिजिट लिखाएगा। तो 2 डिजिट कहाँ से आता था? तो रूल क्या था कि जितना कम था, जितना नंबर कम है या जितना अधिक है उसका स्क्वायर करते थे। जैसे ये नंबर 8, 108, 100 के रिस्पेक्ट में कितना अधिक है? 8 अधिक है, तो उसी का स्क्वायर करते थे। तो 8 का स्क्वायर 64, 2 डिजिट आ गए। अगर नहीं आता तो जीरो देकर भरपाई करते, ज्यादा आ जाता कैरी ले लेते। इसके बाद स्टेप क्या था कि जितना ज्यादा उतना ही इसमें जोड़ दीजिए। जैसे 8 ज्यादा है तो 8 जोड़ दीजिए, तो जो रिजल्ट मिलेगा उसको जीरो को छोड़कर गुना कर दीजिए। जीरो को छोड़ेंगे तो 1 बचेगा, 1 से गुना करके यहाँ लिख दीजिए 116। ये रूल को आपने पढ़ा था। जैसे मान लिया जाए 312 का स्क्वायर करना है तो 312 का स्क्वायर करने के लिए कंपेयर कितना से करेंगे? 300 से। तो 300 से कंपेयर करेंगे तो 300 से कितना ये नंबर जा? 300 में पहले देखिए जीरो कई हुए? 2 हुए, तो इसका मतलब 2 डिजिट लिखाएगा। अब 300 की तुलना में 12 ज्यादा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। लेकिन लिखना है 2 ये डिजिट, क्योंकि 2 ये जीरो है इसलिए 44 लिखेंगे। एक क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। 12 ज्यादा है तो इसमें 12 जोड़ दीजिए तो 324 हो जाएगा। 324 को कितना से गुना करना है? 3 से। तो 324, क्योंकि यहाँ 3 है, इसमें 1 था तो 1 से गुना किए थे, इसमें 3 है तो 3 से। तो 324 तिहाई 972 और एक कैरी है तो 900, इसमें एक जोड़ना है क्योंकि कैरी था तो 973 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कुछ दूसरा टॉपिक सीखने वाले हैं, इससे आगे हट कर चलेंगे, ठीक है। तो आज का जो हम लोग, एक सेकंड, तो आज हम लोग जो स्क्वायर का टॉपिक लेने वाले हैं वो स्पेशल केस लेने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखा जाए। स्पेशल केस में पहला क्या था कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, जैसे मान लिया जाए 25, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, 35 इसका स्क्वायर। ये नियम केवल उसी के लिए है। आपका जो पीछे बताए हैं बेस मेथड और फार्मूला वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा रूल है। जैसे 45 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, 75 का स्क्वायर करना हो, 85 का स्क्वायर करना हो, ठीक है, 95 का स्क्वायर करना हो, 105 का स्क्वायर करना हो, 115 का स्क्वायर करना हो। वैसे नंबर को लेना जिसका इकाई अंक कितना हो? 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, उसके लिए नियम है। रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनेंगे। जो लोग नोट कॉपी लिए हैं आराम से लिखिए, वीडियो को पॉज कर देखिए। अब इसका इकाई अंक 5 है तो रूल कहता है यूनिट डिजिट 5 है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करके राइट साइड में पूरी लिख दे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 पूरा लिख दिए। इसके बाद जो भी बचा नंबर, जैसे इसमें कितना बचा? 2, उसको अगली संख्या से गुना कीजिए। तो 2 का अगला 3 होता है तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। 5 का 25 और 3 के अगली संख्या, तो 3 के अगला संख्या 4 होता है, 3 का अगली संख्या 4, तो 3 चौको यहाँ 12 लिख दीजिए। जैसे 5 का क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर करके 25 लिख दीजिए, ठीक है। अब बचा क्या? 4, 4 का अगली संख्या क्या होता है? 5, तो 5 से गुना कर दीजिए, 4 5 20। 5 का 25, 7 का अगली संख्या क्या होता है? जैसे 7 का अगली संख्या 8 होता है तो 7 8 56 यहाँ लिख दीजिए। 5 का 25, 8 का अगली संख्या 9, 8 9 72, ठीक है।
अब इसके बदले 5 का 25, 9 का अगली संख्या 10, 9 दहा को 90, 5 का 25 तो बचा क्या 10। अब यहाँ पर बचा, एक सेकंड, ये बचा है 10, तो 10 का अगली संख्या लेंगे तो 10 का अगली संख्या 11 होता है, तो 11 को गुना कीजिए, 11 दहा को 110 हो गया। 5 का 25 बचा क्या 11, 11 का अगली संख्या 12 होता है, तो 11 को 12 से गुना कीजिए, तो 12 दहा को 120 और 12 132। इसी तरह से हम संख्या का स्क्वायर करेंगे, कब, जिसका यूनिट डिजिट 5 है तब। अब मान लिया जाए अब देख पा रहे होंगे कि 4 है तो 4 का अगली संख्या लेते हैं, 3 है तो अगली संख्या 4 लेते हैं। इसका मतलब जिसको आप गुना कर रहे हैं उसके डिफरेंस 1 है। तो कल के डेट में अगर स्क्वायर रूट इसी तरह से इसका निकालने के लिए आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो आप क्या कीजिएगा, 25 के बदले 5 लिख दीजिएगा, जो बचेगा नंबर उसको 1 के डिफरेंस पर तोड़ दीजिएगा। तो 12 को 1 के डिफरेंस पर तोड़िएगा तो 3 चौको 12, 3 और 4 में, तो आप देखते थे कि छोटी संख्या पहले होता था, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा, है ना। अब 5 के अब इसका मान लीजिए रूट निकालना है, तो 25 के 5 लिख देंगे और बचा 90, 90 को तोड़िए 1 के डिफरेंस में, 9 दहा को 90, तो इसमें 9 लिख देंगे, छोटा लिखते थे, है ना। तो स्क्वायर रूट में आपको काम देगा, हालांकि आगे हम चल के सिखाएंगे। नेक्स्ट स्पेशल केस 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, केस 2 में क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई संख्या में 1 का रिपीटेशन हो, जैसे 1 1 3 बार है, 1 1 2 बार है, ठीक है, 1 1 4 बार है। इसी तरह से अगर मान लिया जाए इसका स्क्वायर करना हो, 1 1 5 बार है, 2 2 4 5 बार, और इसका स्क्वायर करना हो, मैक्सिमम 9 डिजिट तक ये काम करेगा, 9 डिजिट से ज्यादा नहीं, ये नहीं 10 डिजिट लेना। अब जितना एक है उतना ही तक काउंटिंग को लिख, बढ़ते क्रम में लिख कर तुरंत घटते क्रम में लिख। जैसे 1 कई बार है, 1 3 बार है, तो 1 2 3, 3 के बाद 2 1, फिर 1 कई बार है, 2 बार है, तो 1 2, 2 के बाद 1, फिर 1 4 बार है तो 4 तक लिखिए, 1 2 3 4, और 4 के बाद 3 2 1। इसी तरह से 1 कई बार है, 5 बार है, तो 5 तक लिखिए, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद घटते चले जाइए, 4 3 2 1, ठीक है। तो आप इस तरह से आप काम कर सकते हैं, इसका काम भी रूट निकालने में काम देगा। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है, लड़कन गड़बड़ा जाता है, क्वेश्चन दे देगा, यदि कई बार पूछा हुआ 121 का वर्गमूल 11 है, तो क्वेश्चन पूछेगा अंडर रूट 1 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1 बराबर 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए है, तो लड़का ने देखता है कि अरे इसका तो वर्गमूल निकालना बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं करना है, अभी आपने देखा तो आप देखिए 1 से बढ़ा है कहाँ तक, 2 तक गया, यानी इसमें इसका वर्गमूल 2 1 होगा। ये 1 से बढ़ा है कहाँ तक, 3 तक, इसका मतलब इसका वर्गमूल 3 1 1 होगा। 1 कहाँ तक मैक्सिमम गया, 4 तक, और 4 के बाद फिर घट गया है, तो इसका मतलब इसमें 4 1 1 होगा। बस जोड़ दीजिए, है ना, 1 1 3, फिर ये 3 हो जाएगा, और फिर 2, फिर 1, 1200 कितना हो जाएगा 33। तो इस तरह से आपका रूट भी निकालने में बेनिफिट होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसमें 2 2 रहेगा, तो जी बिल्कुल काम करेगा, लेकिन ध्यान देना है 2 2 मान लीजिए 3 बार है, ये सॉरी इसका स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर करना है तो एक बात बताइए कि 2 2 2 ये 3 बार है, रूल तो 1 1 पर काम करता था, तो आप बेफिक्र रहिए। आप 2 है कई बार, 3 बार, तो 3 तक लिखिए, 1 2 3, इसके बाद क्या लिखते थे 2 1, लेकिन इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, इसमें गुना करना है, जिसका स्क्वायर करना है। जैसे इसमें 2 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम 4 हो गया। जैसे मान लिया जाए 3 3 रहता, 4 गो 3 3 है, 3 3 क्या है 4 गो, तो आप 4 तक लिखिए, 1 2 3 4 3 2 1, और किससे गुना करना है, 3 के स्क्वायर से। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 एकम 9, 9 दूना 18 के 8, कैरी 1, 9 तिया 27 और 1 28 के 8, कैरी 2, 9 चौको 36 और 2 38, 9 9 तिया 27 और 3 30 के 0, 30 के 0, कैरी 3, 9 दूना 18, 3 21 और 9 2 11 हो गया इसका स्क्वायर। तो इस तरह से आप स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर डेसिमल में आ जाएगा तो कैसे स्क्वायर करेंगे। आपको डेसिमल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मान लिया जाए 56 का स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए, एक सेकेंड, मान लिया जाए 991 का स्क्वायर करना था, तो आप इसको बेस से करते थे,
तो बेस 1000 लेते थे। अब 1000 के तुलना में 1000 में जीरो कै गो है भाई, 3 गो। इसका मतलब कै डिजिट लिखाएगा, 3 डिजिट लिखाएगा। कितना कम है, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 81 हमारा 2 डिजिट आया ना, तो जीरो देंगे। अब 9 कम था तो 9 घटाया जाएगा, तो 900 कितना हो जाएगा, 82 को 1 से गुना किया जाएगा। अब यहाँ 982 लिख दी। अब इसमें दिमाग लगाइए। अब कह देगा कि 9.91 का स्क्वायर कीजिए, 9.91 का स्क्वायर कीजिए। तो आपको इससे डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। तो डेसिमल जब इग्नोर कीजिएगा तो 991 दिखाई देगा, और 991 दिखाएगा तो आंसर वही आएगा जो आप पहले बनाए हैं। अब देखिए कि दशमलव के बाद डिजिट कै गो है, इसमें 2 गो, तो स्क्वायर है। इसका मतलब 2 और 2 4 गो होगा। इसका मतलब 2 और 2 4 गो होगा। तो 4 1 2 3 4, यानी यहाँ पर राइट साइड से 4 डिजिट गिन लीजिए और डेसिमल बैठा दीजिए। जैसे हमें पता है कि 0.32 का स्क्वायर कोई पूछ देगा, तो हमें पता है कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है। डेसिमल इग्नोर कर दीजिए, इस डेसिमल पर ध्यान दे दीजिए। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा। और एक सुंदरता के लिए आप 0 दे सकते हैं। इस तरह से डेसिमल के से टेंशन नहीं लेना है। अब कोई भी स्क्वायर कर रहे हैं तो यह स्क्वायर सही हो रहा है या गलत, ये स्क्वायर सही हो रहा है या गलत, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको जब पढ़ाएंगे आपको चेक करने के जो तरीका है उसको पूरी तरह से हम लोग डिजिटल डीएस मेथड को पढ़ेंगे, तब हम लोग इसकी क्लियर करेंगे। पहले आप स्क्वायर सीखिए, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नया वीडियो जब भी आएगा तो नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं, एक सेकेंड।